अगर आपका जन्म हुआ है 14 अगस्त को, तो आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस हैली बेरी के साथ, इंडियन एक्टर एंड कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ, इंडियन एक्टर मोहित रैना के साथ जिन्होंने देवों के देव महादेव में शिवजी का रोल निभाया था, और इसके साथ साथ ही इंडियन सिंगर सुनिधि चौहान के साथ। ये भी एक अनोखा सेट है ऐसे लोगों का जिनकी आईब्राउज हमेशा बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो जब भी आप इनका चेहरा देखेंगे, चाहे अनचाहे आपकी नज़र ना यहाँ इस एरिया पे और नोज पे चली ही जाती है। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। चाहे आप मोहित रैना को ले लीजिए, चाहे आप जॉनी लीवर को ले लीजिए, नज़र हमेशा आईब्राउज और नाक की तरफ ही जाती है, क्योंकि ये इनके बहुत स्ट्रांग फीचर्स होते हैं। जिनका जन्म 14 अगस्त को होता है, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ को उन्हें एक मैसेज बना देना चाहिए। यानी कि लोग जब उनकी ज़िंदगी को देखें तो उन्हें कोई मैसेज मिले, लोग जब उनके काम को देखें तो उन्हें कोई मैसेज मिले। तो ये मैसेज के लिए ये हमेशा अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, और यही वजह होती है दैट दे ऑफ्टन टेंड टू बी वेरी वेल नोन। अब हॉलीवुड एक्टर टाइप का फेम आपको मिले ना मिले, लेकिन जो भी आपका फील्ड है, जहाँ भी आप काम करते हो, जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, वहाँ पर लोग आपको काफ़ी जानते हैं आपकी वैल्यूज़ के लिए, आपके काम के लिए और आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके की वजह से। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हो। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इन्हीं लोगों का। जॉनी लीवर इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी। आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र कम होगी, इसीलिए शायद आपने जॉनी लीवर को 2-4 फिल्मों में जैसे गोलमाल वगैरह वहीं देखा होगा, लेकिन वहां देखकर भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि पप्पी भाई से अच्छी कॉमेडी कोई कर ही नहीं सकता है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे घर में किसी ज़माने में जॉनी लीवर की स्टैंड अप कॉमेडी की एक कसेट हुआ करती थी, या अ कसेट, एंड आई हैव हर्ड दैट। और सिर्फ उस कसेट को सुनकर ही आपको अंदाज़ा लगता है कि जॉनी लीवर इज़ एन इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट मैन। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को वो कैसे कॉमेडी में बदलते हैं विदाउट बीइंग एक्सट्रीमली चीप, वो आपको जॉनी लीवर से देखने को मिल जाता है, एंड ही डिफाइंस कॉमेडी। वैसे ही सुनिधि चौहान, एक ज़माना था जब बॉलीवुड में सारी महिलाओं की आवाज़ बड़ी स्वीट हुआ करती थी, और उन सबके बीच में सुनिधि केम एज ए पावर हाउस। उनके गाने भी ऐसे ही थे, पावर हाउस सॉन्ग्स, ऑलवेज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एंड लाइक आउट देयर, इस तरह की चीज़ें। ठीक वैसे ही हैली बेरी भी हैं। शी इज़ नोन फॉर एक्सट्रीमली ग्रेट रोल्स। अभी भी यू हैव सीन हर इन जॉन विक, शी वॉज फैंटास्टिक। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप उन्हें देखो उनकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं है। इट्स लाइक शी स्टक इन टाइम, क्वाइट लाइक कियानू रीव्स। ठीक वैसे ही मोहित रैना भी हैं। मोहित रैना ने हमारे दिमाग में महादेव की जो छवि है, उन्हें देखकर लगता है कि हाँ, शिव जी ऐसे ही दिखते होंगे। तो हमेशा के लिए उस छवि को हमारे दिलो दिमाग में उन्होंने सेट कर दिया है दैट दिस इज महादेव। तो ये मोहित रैना ने काम किया है। इसलिए जो भी ये लोग करते हैं, हमेशा मैसेज होता है, हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग बात होती है जो आप सीख सकते हैं, जो आपको हमेशा इनके बारे में याद रहेगी। एक तरीके से अनफॉरगेटेबल ये लोग हो जाते हैं। ये लोग एक तरीके से अनफॉरगेटेबल लगने लगते हैं। ये हमेशा ये चाहते हैं कि नई चीज़ें करें, या कम से कम पुरानी चीज़ों को नए तरीके से करें। इसलिए चीज़ों को री इन्वेंट करना, उन्हें नया डेफिनेशन देना, ये काम वो हमेशा करते हैं। अगर आप अगेन जॉनी लीवर का करियर भी देखेंगे, तो एक कॉमेडियन को कैसा होना चाहिए, वो पूरे करियर में बार बार बदलता रहता है, एंड एवरी टाइम ही कम्स बैक विद समथिंग न्यू। सेम विद हैली बेरी। कभी वो एक बॉक्सर बन जाती हैं, कभी वो जॉन विक में शी इज डूइंग ऑल हर मूव्स एंड बीइंग एन एक्शन हीरोइन। इतना सब कुछ वो करती हैं, सो शी इज कॉन्स्टेंटली रीडिफाइनिंग कि एक एक्ट्रेस क्या कर सकती है। तो मोहित रैना ने भी पहले उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया, उसके बाद फिल्मों में भी काम किया, तो वो एक जगह अटक कर नहीं रहे। इवन दो फील्ड उनका एक्टर का ही रहा, पर एक जगह अटक के नहीं रहे। एंड सेम गोज फॉर सुनिधि। शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज हर लुक, हर होल स्टाइल, हर होल डिमीनर, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बिजनेस या स्टार्टअप की भाषा में री इन्वेंटिंग द व्हील, ये हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्रेज होता है। ऐसे कामों में ये बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर ये लोग एक्टिंग ना भी कर रहे हो, तो भी ये लोग एंटरप्रेन्योर्स बनकर अपनी ज़िंदगी को या अपने काम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बना सकते हैं, और पुरानी चीज़ों को नए तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीकों से, स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाता है, ये दुनिया को बता सकते हैं। इन लोगों की पर्सनालिटीज़ हमेशा लार्जर देन लाइफ होती है। तो हो सकता है इनकी हाइट बहुत छोटी हो, उम्र बहुत छोटी हो, लेकिन पर्सनालिटी हमेशा इनकी लार्जर देन लाइफ वाली ही रहती है। और यही वजह होती है दैट दे बिकम वेरी विजिबल। इनकी विजिबिलिटी हमेशा होती है, चाहे ये अपने आप को छुपाने की भी कोशिश करें, उसके बावजूद भी आपकी नज़र
कैसे ना कैसे इन पर चली ही जाती है और कैसे ना कैसे उनकी शक्ल आपके दिमाग पर छप ही जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें उनसे दूर रहने की। इंटरेस्टिंगली, अगर इनकी कुंडली में सूर्य अच्छी खासी पोजीशन में है, 10वें घर में है सूर्य, एरीज राशि में है यानी उच्च का है, या लियो राशि में है, या और भी कहीं अच्छी पोजीशंस में अगर है, तो फिर इनकी ये विजिबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों के बीच में हमेशा ये लोग नजर आते रहते हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर भी है तो भी शुरुआत में भले ही इन्हें थोड़ी तकलीफ हो अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने में, लेकिन 33 से 36 की उम्र के बीच में इन्हें हमेशा महसूस होता है कि दे हैव बिकम अ न्यू पर्सन। सडनली ये दुनिया को दिखने लगे हैं, सडनली दुनिया इन्हें जानने लगी है, सडनली दुनिया इन्हें देखने लगी है, और उसके बाद फिर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये 30, 33, 36 की उम्र तक ये कुछ भी करे, उसके बाद ये हमेशा अपना बेस्ट देते हैं अपनी जिंदगी में। सो डू वॉच आउट फॉर देम, क्योंकि कई बार ये लेट ब्लूमर्स भी होते हैं और इनकी लाइफ का बेस्ट वर्क अक्सर इस उम्र के बाद ही निकल कर आता है। ये लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल भी बहुत करते हैं अनडाउटेडली, खास तौर पे अपनी जिंदगी का जो शुरुआती फेज होता है, बचपन, टीनेज या अर्ली अडल्टहुड, यहाँ पर उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दरअसल ये लोग काफी इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक होने की वजह से ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या नीड्स हैं, ये इनके लिए बहुत मायने रखती है। विजिबिलिटी भी ये चाहते हैं और अपनी लाइफ को मैसेज बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर छोटी उम्र में इनको ये सब करने का मौका नहीं मिलता। या तो पेरेंट्स की केयर में होते हैं या टीचर्स की केयर में होते हैं हमेशा, और वो अपनी बातें इनके ऊपर थोपते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हें वहाँ कंफर्टेबल फील हो या लोग उन्हें वैसे देखें जैसे ये लोगों को दिखना चाहते हैं। तो उस समय पर दिक्कत होती है। कई लोग जो 14 अगस्त को जन्मे होते हैं वो जिंदगी में बहुत चीजें झेलते हैं इन देयर अर्ली ईयर्स, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये और ज्यादा सफल होते जाते हैं। सो लाइफ बिकम्स अ फॉरएवर एडवेंचर फॉर देम। शुरुआत में जितना झेलना होता है ये झेल लेते हैं, उसके बाद फिर दुनिया को दिखाते हैं कि हम क्या हैं। ये लोग एज सच लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी के होते हैं। आईब्राउज बहुत स्ट्रांग होती है, नोज बहुत स्ट्रांग होती है, रेपुटेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए कई लोग इन्हें अप्रोच करने से डरते हैं। लेकिन ये लोग इतने डरावने होते नहीं हैं, दे आर वेरी इजी टू अप्रोच। इनफैक्ट अच्छे से बात करेंगे, सबको इज्जत देते हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक है, इसका मतलब खुद के इंडिविजुअल की भी इज्जत करेंगे और आपकी भी इज्जत करेंगे वो लोग। वो लोगों को नीचा दिखाने में या उनको लेट डाउन करने में बिलीव नहीं करते। अगर आप प्यार से इनके पास जाओगे तो 14 अगस्त वाला व्यक्ति आपको एंटरटेन करेगा ही करेगा। और आप नोट करोगे कि ये अक्सर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप जेन्युइनली इनके पास जा रहे हो, तो फिर ये आपकी पूरी मदद करेंगे, या आपको कम से कम मेंटोर करेंगे या गाइड करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आपके लिए कोई इरिटेशन या इशू क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये इनकी सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप शुरुआत में जो आपको झिझक हो रही है इनके सामने, अगर आप उससे उबर जाओ तो फिर आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स या मेंटोर्स इनमें देखने को जरूर मिल सकते हैं। जहां तक प्यार की बात है, प्यार के मामले में इन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो बहुत लॉयल हों और बहुत सपोर्टिव हों। अगर आपको लगता है कि आपको इनके साथ कंपटीशन करना है, या आपको लगता है कि आप इन्हें डोमिनेट करना चाहते हो, या आप इन्हें बताओगे या बताओगी कि इन्हें क्या करना है, तो चाहे फिर वो आपसे कितना भी प्यार करते हो, आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे जैसे ये जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, इन्हें यह बात रियलाइज होने लगती है कि जिंदगी में प्यार की, लॉयल्टी की, साथ की क्या वैल्यू होती है, सपोर्ट नेटवर्क की क्या वैल्यू होती है, ये भी ये समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो आराम से इस सपोर्ट नेटवर्क में फिट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्हें आउटशाइन करना है तो ये नहीं हो सकता। चाहे अनचाहे इन्हें मालूम भी नहीं चलेगा, ये बार बार आपको आउटशाइन करेंगे और आपका ईगो हर्ट होगा, फिर आप बाद में रिजेंटमेंट करोगे या इनके साथ बुरा फील करोगे। तो ऐसा होने ही मत दो। इन लोगों के साथ कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्हें डोमिनेट करने की ज़रूरत है। दे आर इनक्रेडिबली लॉयल, दे आर इनक्रेडिबली फेथफुल टू पीपल, और ये बदले में वही मांगते हैं। ये बिल्कुल आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनो इन लोगों के साथ। अगर आपका बच्चा है 14 अगस्त को जन्मा हुआ, तो शुरुआत में ही, जिंदगी की शुरुआत में ही कोशिश करो कि वो समझे कि लोग भी दूसरे जिंदगी में हैं जो शाइन कर सकते हैं। हर बार उन्हें ही शाइन नहीं करना होता, हर बार उन्हें ही आगे नहीं आना होता, हर बार उन्हीं के नाम पे तालियां नहीं बजेंगी। उनको ये बात सिखानी चाहिए। अगर आप उनके भेजे में ये बात डालने की कोशिश करोगे बोलकर, तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इन्हें टीम स्पोर्ट्स में खिलाना सिखाओ कि टीम कैसे खेलती है साथ में,
तो ज़रूर इनको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, हर एक की अपनी वैल्यू होती है। हालाँकि 14 अगस्त को जन्मा हुआ व्यक्ति टीम स्पोर्ट्स इतने पसंद नहीं करता है। उसको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जैसे टेनिस ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर वो अकेला ही शाइन कर सकता है। मुझे वैसे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर आप अकेले शाइन करना चाहते हैं, कूल। अगर आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, कूल। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में काम तो सबके साथ करना पड़ता है, इसीलिए बचपन से ही इन्हें सिखाना चाहिए कि भाई लेट पीपल ऑल्सो शाइन। कोई और चमक रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं चमक सकते। अगर कोई बॉलर बॉलिंग अच्छी कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि एक बैट्समैन बैटिंग अच्छी नहीं कर सकता, और दोनों के लिए ही एंड में तालियां बज सकती हैं। सो यू कैन ऑलवेज शेयर योर लाइमलाइट विद अदर पीपल। लेकिन होता यूजुअली इसका थोड़ा उल्टा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सिखाइए इन्हें, बिकॉज दे इजिली आउटशाइन अदर पीपल। ये ऐसे नहीं है तो जलते हैं दूसरों से या जानबूझ के नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि इनकी पर्सनालिटी की वजह से, इनके काम की वजह से, इनके वर्क एथिक की वजह से ये दूसरों को हमेशा आउटशाइन कर ही देते हैं। मैंने बहुत पहले एक हीरो का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक सक्सेसफुल फिल्म के बाद वो एयरपोर्ट पे थे और उन्हें ये लग रहा था कि बहुत सारे फैंस वहां पर उनसे मिलने के लिए खड़े होंगे। फैंस तो वहां बहुत सारे खड़े थे, लेकिन वो सारे के सारे हीरो के लिए नहीं बल्कि जॉनी लीवर के लिए खड़े थे। तो जॉनी लीवर बहुत इजीली उन्होंने फिल्म के हीरो को आउटशाइन कर दिया, जबकि शायद उनकी फिल्म में इतनी प्रेजेंस नहीं है, उनकी इतनी लाइंस नहीं है, कुछ नहीं है, पर जॉनी लीवर तो जॉनी लीवर है। उनके फैंस हैं, प्रशंसक हैं बहुत सारे जो उनको बहुत पसंद करते हैं, और फिल्म का हीरो पीछे खड़ा रह गया, लेकिन जॉनी लीवर वॉज एबल टू आउटशाइन हिम। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, और आज तक लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, कई सेलिब्रिटीज से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चाहे ना चाहे आउटशाइन कर देते हैं, तो इसकी वजह से लोग फिर रिजेंटमेंट रखते हैं, इनके प्रति जलते हैं, दुखी होते हैं कि इन्हें सब कुछ क्यों मिल रहा है। ऐसे में अगर इन्हें लोगों के साथ मिलके काम करना नहीं आता, इफ दे डोंट नो हाउ टू रीड द रूम, तो फिर ये आसानी से सबका टारगेट बन जाते हैं, फिर उन्हें तकलीफ होती है। तो बेहतर है कि आप इन्हें लोगों के साथ काम करना सिखाएं, ताकि ये सिचुएशन जब उठे, जो कि उठनी ही है, वो लोग उन लोगों को आसानी से मैनेज कर सकें। वैसे आप लोगों में कोई इशू होता नहीं है, लेकिन एक ऐसा इशू है जो बाकी इश्यूज के लिए जगह ही नहीं छोड़ता। वो ये है कि आपको चापलूसी करना, आपको मक्खन लगाना बहुत ईजी है। तो चापलूसी करवा के आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है, इसलिए इस मामले में थोड़ा सावधान रहिए, कान के कच्चे मत होइए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपकी तारीफ करता है आपके पास आकर, तो वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। कई बार लोग आपको पसंद नहीं करते और इस वजह से वो आपके ज़्यादा क्लोज रहना चाहते हैं। सो इन बातों का खास तौर पे आप लोग ध्यान रखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं लेकिन मुंहफट होते हैं, साफ साफ बातें बोलते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने दिल के करीब रखा कीजिए, ताकि आप कहीं पर गिर ना जाएं चापलूसों और मक्खनबाजों की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली बार बात करते हैं 15 अगस्त।